जब सूरज वर्दी पहनकर पहली बार अपने गांव लौटा, तो पूरा गांव तालियों और जयकारों से गूंज उठा। चमकदार वर्दी, मजबूत चाल और कंधे पर चमकते सितारे। गांव के लोग उसे देखकर गर्व से भर उठे। लेकिन एक कोने में बैठा उसका छोटा भाई रो रहा था। सूरज उसके पास गया और पूछा, तू क्यों रो रहा है अर्जुन? अर्जुन बोला, भैया, जब आप सिपाही बनने शहर गए थे, तब माँ बाबा खेत में काम करते करते बीमार हो गए थे। आपने फोन किया था कि फीस नहीं है। माँ ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था, याद है? सूरज की आंखें भीग गईं। बोला, आज मैं जो कुछ हूं, उन्हीं बलिदानों की वजह से हूं। अब उनका सारा कर्ज चुका दूंगा, उन्हें शहर ले जाऊंगा, सब कुछ दूंगा। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और बोला, भैया, अगर कर्ज चुकाना है तो एक बार चलो उसी खेत में। दोनों भाई उस सूखे कांटों से भरे खेत में पहुंचे। अर्जुन ने एक फावड़ा थमाया और बोला, माँ बाबा यहां सुबह से शाम तक इसी मिट्टी में झुक झुक कर काम करते थे। तू एक दिन काम कर, फिर बात करना कर्ज चुकाने की। सूरज ने फावड़ा चलाना शुरू किया, पर 1 घंटे में ही उसकी सांस फूल गई, हाथ छिल गए और कमर में दर्द होने लगा। वो जमीन पर बैठ गया, पसीने से लथपथ। अर्जुन पास आकर बोला, भैया, माँ बाबा ने यह सालों किया है, सिर्फ इसलिए कि तू एक दिन पुलिस अफसर बन सके। तू कैसे कह सकता है कि उनका कर्ज चुका देगा? सूरज की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोला, अर्जुन, मैं कभी उनका कर्ज नहीं चुका सकता। मैं तो बस कोशिश कर सकता हूं कि वो फिर कभी दुख ना देखें। उस दिन सूरज ने कसम खाई, अब मेरी वर्दी सिर्फ कानून नहीं, माँ बाप के खून पसीने की याद भी होगी। दोस्तों, क्या माँ बाप की तपस्या का कर्ज वर्दी, शोहरत या दौलत से चुकाया जा सकता है? ये बात आप हमें कमेंट करके बताएं।